दोस्तों आज हम जिस ड्रामा को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस ड्रामा का नाम है बैटल थ्रू हेवंस। करीबन 1000 साल पहले एक दोदी नाम का स्टेट था जो कि ईस्ट में था। 5 क्लैन थे जो कि उस जगह को प्रोटेक्ट करते थे, तो फिर वो पांचों क्लैन मिलकर सोल पैलेस गए वहाँ पर फाइट करने के लिए ताकि वो डार्कनेस को सील कर सकें। करीबन बहुत साल बीत गए होते हैं। एक जगह होती है जिसका नाम होता है वुतांग सिटी। वहाँ पर एक लड़का रहता है जिसका नाम होता है शाओ यान। शाओ यान शाओ फैमिली से बिलोंग करता है जो कि 5 क्लैन में से एक क्लैन है। शाओ यान 9 साल का था तो फिर वो मार्शल आर्ट का चैंपियन था। उस टाइम पर शाओ यान की जो ची थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी और उसे सारे लोग जीनियस बोलते थे। बट उसी ईयर में खबर आई नॉर्थ से कि डार्कनेस दोबारा आ रही है। फिर 5 क्लैन मिलकर नॉर्थ जा रहे थे ताकि वो डार्कनेस को हरा सके। तो फिर उनमें शाओ यान की मॉम भी शामिल थी। वो पांचों क्लैन रास्ते में जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर अचानक से कुछ हो जाता है। तो फिर कुछ ही लोग वहाँ से वापस लौट पाते हैं और जो शाओ यान की मॉम होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाती है। शाओयन की मम जब वापस आती हैं तो फिर वो शाओयन को एक रिंग दे रही होती है और उससे कह रही होती हैं कि कुछ भी हो जाए तुम्हें इस रिंग को अपने आप से दूर नहीं रखना है। सारे क्लैनों के लोग ये बोल रहे होते हैं कि शाओयन की मॉम ने पांचों क्लैनों को धोखा दिया है। वहाँ पर उन सबको एक ट्रेजर मिला होता है, तो फिर सबको लग रहा होता है कि वो ट्रेजर शाओयन की मॉम के पास है। तो फिर शाओयन की मॉम को सब लोग ट्रेटर बोल रहे होते हैं। इस वजह से तंग आकर शाओयन की मॉम सुसाइड कर लेती हैं सबके सामने। बट अभी भी लोग नहीं मान रहे होते हैं और वो शाओयन के फादर से पूछ रहे होते हैं कि वो ट्रेजर कहाँ पर है। शाओयन के फादर मना कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि ट्रेजर मेरे पास नहीं है। जब सारे लोग नहीं मान रहे होते तो फिर शाओयन के फादर प्रूफ करने के लिए अपनी ची पावर ख़त्म कर देते हैं। करीबन 7 साल बीत जाते हैं। शाओयन मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा होता है बट वो पहले की तरह जीनियस नहीं होता है। दांग सिटी में एक बहुत बड़ा पिलर होता है। वहाँ पर जो भी लोग मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हैं वो अपनी ची पावर टेस्ट करते हैं वहाँ पर। एक एक करके सारे स्टूडेंट जा रहे होते हैं। तो फिर शाओयन की बारी आती है। जब शाओयन अपनी ची पावर टेस्ट करता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा कम होती है। सारे लोग शाओयान पे हंस रहे होते हैं। फिर उसके बाद एक लड़की का नंबर आता है जिसका नाम होता है शाओ यूनार। यूनार में काफ़ी ज़्यादा ची होती है। शाओयान वहाँ से दुखी होकर जा रहा होता है तो फिर यूनार उसके पीछे जाती है और वो उसे समझाती है। अगले दिन शाओयान यूनार के साथ मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो फिर वहाँ पर कुछ स्टूडेंट आते हैं और वो शाओयान का मजाक उड़ा रहे होते हैं। शाओयान उनमें से एक लड़के को पंच मारकर वहाँ से भाग जाता है। जब वो अपने घर पर पहुँचता है तो फिर उसके फादर पूछ रहे होते हैं क्या तुम लड़ाई करके आए हो, तो फिर वो हाँ बोलता है। शाओयान अपने फादर से बोल रहा होता है कि आप मुझे रेज ऑफ द टाइगर मूव सिखा दो, मुझे उन सारे लड़कों को हराना है। शाओयान के फादर बोल रहे होते हैं कि तुम उसके लिए तैयार नहीं हो। थोड़ी देर बाद शाओयान बाहर चला जाता है और वो प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो फिर वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि शाओयान को बोलता है कि तुम्हारे फादर तुम्हें बुला रहे हैं। शाओयान अपने फादर से मिलने के लिए जाता है। शाओयान के फादर का एक मेडिसिन ट्रेड का बिजनेस होता है। वहाँ पर एक आदमी आया हुआ होता है जिसकी एक मेडिसिन की शॉप होती है। तो फिर शाओयान के फादर से बोल रहे होते हैं कि अब तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने की, अब से तुम इनकी शॉप में काम करोगे। शाओयान बोल रहा होता है कि मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, मैं एक फ़ाइटर बनना चाहता हूँ। कुछ ही दिनों में जियाना स्कूल के लिए एडमिशन का एग्ज़ाम है, अगर मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया तो फिर मैं एडमिशन नहीं ले पाऊँगा। शाओयान के फादर बोलते हैं कि तुम में उतना टैलेंट नहीं है कि तुम ये सब अचीव कर पाओ और तुम्हें इन्हें अपना बॉस मानना होगा, इनकी शॉप में काम करना होगा। शाओयान अभी भी नहीं मान रहा होता और वो बोल रहा होता है कि अगर मैं 10 सालों में नहीं सीख सकता हूँ तो फिर मैं अगले 20 सालों में सीखूंगा, मैं ये ज़िंदगी भर करता रहूँ जब तक मैं मरता नहीं हूँ। शाओयान के फादर उसे ज़बरदस्ती मेडिसिन शॉप में भेज देते हैं। फिर शाओयान एक जगह पर कुछ मेडिसिन देने के लिए जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे अचानक से गुस्सा आता है और वो एक वुड पर पंच मारने लग जाता है। शाओयान के जो थंब में रिंग होती है, शाओयान उस पर अपना सर रख देता है और वो अचानक से एक जगह पर पहुंच जाता है। शाओयान वहाँ पर देखता है और उसे वहाँ पर एक आदमी दिखाई देता है। तो फिर शाओयान उससे पूछ रहा होता है कि तुम कौन हो। तो फिर वो आदमी उससे बोलता है कि तुम अपनी मॉम की तरह दिखते हो। फिर वो आदमी बताता है कि मैं तुम्हारा ओल्ड मास्टर हूँ। तो फिर शाओयान बोल रहा होता है कि वो तो आज से 7 साल पहले गुजर गए थे। वो आदमी कहता है ऐसा नहीं है, 7 साल पहले मैंने अपने आप को यहाँ पर लॉक कर लिया था। शाओयान पूछ रहा होता है कि ये कौन सी जगह है। तो फिर वो आदमी बोलता है जो फिंगर तुमने पहन रखी है तुम उसके अंदर हो। उस आदमी का नाम होता है याओ चैन। सब लोग उसे मेडिसिन लॉर्ड बोलते हैं। शाओयान मेडिसिन लॉर्ड से पूछ रहा होता है कि यहाँ पर स्टार पवेलियन का ट्रेजर है। तो फिर वो हाँ बोलते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी मॉम ने आज से 7 साल पहले अपनी जान दांव पर लगाकर मेरी जान बचाई थी। मैं कई सालों से यहाँ पर अकेला हूँ। अगर मैं तुम्हारी ची एब्जॉर्ब नहीं कर रहा होता तो फिर शायद मेरी सोल यहाँ से डिसइंटीग्रेट हो जाती या फिर डिसअपेयर हो जाती। शाओन पूछता है क्या आप मेरी ची एब्जॉर्ब कर रहे थे, तो फिर वो हाँ बोलता है। शाओन को गुस्सा आने लग जाता है इस बात पे। फिर वो मेडिसिन लॉर्ड को मारने की कोशिश कर रहा होता है बट वो नहीं मार पा रहा होता। तो फिर वो बोल रहा होता है कि तुम्हें रियलाइज़ है इतने साल तक मेरी कितनी बेइज्जती हुई है।
फिर वो मेडिसिन लॉर्ड शाओयान को एक पंच मारता है। तो फिर शाओयान उससे बोल रहा होता है कि तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, तुम मेरे साथ बाहर चलो। मेडिसिन लॉर्ड पूछते हैं क्यों, तो फिर शाओयान बोलता है रिवेंज लेने के लिए, उन सारे लोगों की वजह से मेरी मॉम ने सुसाइड किया। बट मेडिसिन लॉर्ड मना कर देते हैं और वो शाओयान को उस रिंग से बाहर भेज देते हैं। रात को शाओयान शॉप पर पहुंचता है, तो फिर वहां पर उसे वाइन की रखवाली करने को बोला गया होता है। शाओयान रखवाली कर रहा होता है उन वाइन की। जब अगले दिन वहां पर कुछ लोग आते हैं चेक करने के लिए, तो फिर वहां पर वाइन नहीं होती है। शॉप ओनर को इस वजह से गुस्सा आता है, तो फिर वो शाओयान को पीट रहा होता है। थोड़ी देर बाद शाओयान उस रिंग में जाता है और वो देखता है कि वो सारी वाइन की बोतल मेडिसिन लॉर्ड के पास है। शाओयान मेडिसिन लॉर्ड से बोल रहा होता है कि आप मुझे कोई मूव सिखा दो, और इतने सालों से जो भी मैं ची इकट्ठी कर रहा हूँ वो सारी आप एब्जॉर्व कर रहे हो। फिर मेडिसिन लॉर्ड शाओयान को एक टेक्निक दिखाते हैं जिसका नाम होता है फिस्ट टेक्निक। शाओयान फिर मेडिसिन लॉर्ड से बोल रहा होता है कि आप इतने पावरफुल हो, तो भी मेरी मॉम को क्यों जरूरत पड़ी कि वो आपको बचाएं, क्या सोल लाइफ डिस्ट्रॉयर इतना ज़्यादा पावरफुल है। फिर मेडिसिन लॉर्ड पूछ रहे होते हैं तुम्हें पता है कि सबसे पावरफुल टेक्निक कौन सी होती है फाइट की, तो फिर वो मना कर देता है। फिर मेडिसिन लॉर्ड बोलते हैं ह्यूमन आर्ट। मुझे पहले उन्हीं लोगों ने मारने की कोशिश करी जो कि मेरे करीब थे। सारा वर्ल्ड मुझे नंबर वन बोलता है, बट मुझे जरूरत पड़ी कि तुम्हारी मॉम मुझे बचाएं। मेडिसिन लॉर्ड बोलते हैं क्यों ना तुम उसी शॉप में काम करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। तो फिर शावन मना कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि आपकी वजह से मेरी मॉम मारी गई और मेरे डैड ने अपनी ची पावर को डिस्ट्रॉय कर दी। मैं आपकी तरह इस रिंग में छुप कर नहीं रहना चाहता हूँ। फिर मेडिसिन लॉर्ड शाओयन को कुछ वुड के पीस दे रहे होते हैं जिन पे कि कुछ मेडिसिन के फॉर्मूले लिखे होते हैं, और वो उनसे बोल रहे होते हैं कि तुम अगर ये सब सीख जाओगे तो फिर सारे लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। शाओयन वो ले लेता है और वो बोलता है कि मैं इनकी प्रैक्टिस करूंगा, बट अभी भी मैं एक फ़ाइटर बनना चाहता हूँ। शाओयन वहाँ से चला जाता है। फिर वो अपने फादर से मिलता है। उसके फादर उससे बोल रहे होते हैं कि बहुत साल हो गए हैं हमने यानन को नहीं देखा है। शाओयान के ग्रैंडफादर ने उसकी एंगेजमेंट नालन फैमिली की डॉटर से फिक्स कर दी होती है। उस लड़की का नाम होता है नालन यानरान। शाओयान के फादर एक लेटर सेंड करते हैं यानरान की फैमिली में। वो लेटर उनकी फैमिली में पहुंच जाता है। तो फिर जो यानन के ग्रैंडफादर होते हैं वो उसे बता रहे होते हैं कि ये लेटर तुम्हारी शादी के बारे में है। अगले दिन शाओयान के फादर शादी की तैयारी कर रहे होते हैं। तो फिर वहाँ पर उनसे मिलने के लिए गूही आता है जिसे कि यानन के ग्रैंडफादर ने भेजा होता है। गूही शाओयान के फादर से बोल रहा होता है जो यानन है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, और कुछ सालों में यानन नालन फैमिली की हेड बनेगी। तो फिर शाओन के फादर बोल रहे होते हैं कि उनके ग्रैंडफादर चाहते हैं ये एंगेजमेंट कैंसिल करना। फिर गोही हाँ बोलता है और वो कहता है कि आपका बेटा एक मेडिसिन शॉप में काम करता है और उसके पास उतनी ची पावर भी नहीं है। फिर शाओन के फादर बोलते हैं कि अगर उसके ग्रैंडफादर ये एंगेजमेंट कैंसिल करना चाहते हैं तो फिर उन्हें यहाँ पर आना होगा और मुझसे खुद कहना होगा। अगले दिन यानन के ग्रैंडफादर और यानन वहाँ पर आते हैं। यानन के ग्रैंडफादर बोल रहे होते हैं कि हमारी फैमिली में जो तीनों बेटे हैं वो उतने काबिल नहीं है, बट जो यानन है वो सबसे अलग है और वो सबसे ज़्यादा काबिल है। शाओयान उतना काबिल नहीं है और यानन शाओयान से शादी नहीं कर सकती है। यानन के ग्रैंडफादर के हाथ में लेटर होता है जो कि एंगेजमेंट कैंसिल करने का होता है। यानन शाओयान से बोल रही होती है कि अगर तुम अपनी फैमिली की इज्जत को बचाना चाहते हो तो फिर हम एक एग्रीमेंट कर सकते हैं। आज से 3 साल बाद मैं तुमसे फ़ाइट करूंगी, अगर तुमने मुझे फ़ाइट में हरा दिया तो फिर मैं तुम्हारी कॉन्क्यूबाइन बन जाऊंगी। शाओयान को इस बात पर गुस्सा आता है, तो फिर वो लेटर लेता है और सबसे बोल रहा होता है कि नानन क्लैन उतना अच्छा नहीं है, वो हमारी शाओ फैमिली के काबिल नहीं है। शाओयान सबको लेटर दिखा रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि इस एग्रीमेंट के मुताबिक मेरी और यानन की शादी बहुत पहले ही हो चुकी है, अब मैं इसे डिवोर्स दे रहा हूँ। तो फिर उसके ग्रैंडफादर को इस बात पर गुस्सा आ रहा होता है। यानन के ग्रैंडफादर शाओयान को माफ़ी मांगने के लिए कह रहे होते हैं, बट वो नहीं मांग रहा होता। तो फिर उनके क्लैन में से एक स्टूडेंट उठकर आता है और वो शाओयान पर हमला करने जा रहा होता है। तभी बीच में शाओयान के फादर आ जाते हैं। शाओयान के फादर को चोट लग जाती है। तो फिर यान के ग्रैंडफादर उसे खड़े होने को बोलते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ये लेटर शाओयान को खिलाना होगा। यानन खड़ी होती है और वो शाओयान से बोल रही होती है मेरे ग्रैंडफादर चाहते हैं कि तुम ये लेटर खाओ, बट वो मना कर रहा होता है। शाओयान यानन से लड़ने लग जाता है, तो फिर यानन उसे बहुत बुरी तरीके से घायल कर देती है। फिर शाओयान खड़ा होता है और वो यानन से बोल रहा होता है कि आज से 3 साल बाद मैं तुमसे फ़ाइट करूंगा, और जो भी मेरी बेइज्जती हुई मेरे क्लैन की, वैसे ही मैं तुम्हारे क्लैन की बेइज्जती करूंगा। फिर शाओयान वो लेटर लेता है और वो उसे खाने लग जाता है। शाओयान वहाँ से बाहर चला जाता है। तो फिर बाहर उससे यानन मिलती है और वो उसे एक मेडिसिन दे रही होती है और कह रही होती है कि ये मेडिसिन तुमने फादर को देना। शाओयान वो मेडिसिन नहीं लेता है, तो फिर वो यानन को एक चीज़ वापस कर रहा होता है। वो एक गिफ्ट होता है जो कि यानन ने आज से 7 साल पहले दिया होता है जब वो एक कॉम्पिटिशन जीता होता है। फिर शाओयान वहाँ से चला जाता है। तो फिर वहाँ पर यूनार आती है और वो यानन से बोल रही होती है क्या तुम्हें रिग्रेट हो रहा है। तो फिर यानन से पूछती है तुम कौन हो। तो फिर यूनार बोलती है कि मैं शाओयान की फैमिली का पार्ट हूँ।
यूनार बोल रही होती है कि तुम शादी कैंसिल करना चाहती हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि शाओयन यूजलेस है। पर तुम ये मत बोलो, जब वो 9 साल का था तभी उसने लेवल 9 की फाइट ची क्रिएट कर ली थी। जो उसने आज से 7 साल पहले किया था, तुम्हें क्या लगता है वो दोबारा नहीं कर पाएगा? यान बोलती है कि मेरे और शाओन के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है और मैं उससे आज से 3 साल बाद लड़ूंगी। यूनार बोलती है कि तुम इस बात को रिग्रेट करोगी हमेशा के लिए। रात को शाओयन शॉप पर होता है तो फिर वहाँ पर यूनार जाती है और वो उसे मेडिसिन दे रही होती है। यूनार बोल रही होती है, मैं फादर को बताना चाहती हूँ कि मैं शॉप में काम करना चाहती हूँ तुम्हारे साथ, ना कि फ़ाइट सीखना चाहती हूँ। अगर मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ काम करूँगी तो फिर मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ रह सकूँगी। शाओयान यूनार को मना कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। तो फिर वो उसे वहाँ से भेज देता है। सारे लोग यूनार को शाओयान की छोटी बहन बोलते हैं, बट वो उसकी रियल बहन नहीं होती है। फिर थोड़ी देर बाद शाओयान अपनी रिंग में जाता है कुछ वाइन लेकर और वो मेडिसिन लॉर्ड से बोल रहा होता है कि आप इनको पी सकते हो। शाओयान उस एग्रीमेंट के बारे में बताता है। तो फिर मेडिसिन लॉर्ड पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारा क्या लेवल है, तो फिर वो बताता है 3। मेडिसिन लॉर्ड बोलते हैं कि तुमने 3 साल बहुत कम लिए हैं, तुम उसे 30 सालों में भी नहीं हरा पाओगे क्योंकि जो उसके टीचर हैं उसका नाम है यूनशान। और वैसे भी यानन का लेवल तुमसे बहुत ज़्यादा हाई है। इस बात से शाओयान थोड़ा सा उदास हो जाता है। तो फिर मेडिसिन लॉर्ड उसे कुछ हर्ब्स लाने को बोलते हैं। शाओयान बोल रहा होता है कि ये बहुत ही टॉप ग्रेड के हर्ब्स हैं, मैं इन्हें यहाँ पर कहाँ ढूंढूंगा। फिर मेडिसिन लॉर्ड एक जगह पर इशारा करते हैं और वो एक रिंग के अंदर ही जगह होती है। तो फिर शाओयान वहाँ पर जाता है और वहाँ से वो हर्ब्स लेकर आता है। मेडिसिन लॉर्ड उन हर्ब से एक पिल बना रहे होते हैं। तो फिर उनके पास एक फायर होती है जिसका नाम होता है एसेंस फायर। फिर मेडिसिन लॉर्ड शाओयान को एक मेडिसिन देते हैं और वो बोलते हैं कि ये तुम्हारे फाउंडेशन के लिए है। फिर शाओयान रिंग के बाहर जाता है और वो मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर उसके फादर आते हैं। फिर शाओन के फादर उसे शॉप के अंदर ले जाते हैं। तो फिर वहाँ पर एक आदमी मरा हुआ होता है। शाओन के फादर बोल रहे होते हैं कि ये एक स्पाई है और ये हमारी फैमिली को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। शाओयन के फादर उसे एक मेडिसिन देते हैं और बोल रहे होते हैं कि इस मेडिसिन को लगाने के बाद तुम्हारी ची पावर 2 लेवल से इंक्रीज़ हो जाएगी। अगले दिन शाओयन उस रिंग में होता है और वो मेडिसिन लॉर्ड से बात कर रहा होता है। तो फिर मेडिसिन लॉर्ड उसे उसकी मॉम के बारे में बता रहे होते हैं। मेडिसिन लॉर्ड बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी मॉम मेरी सबसे फेवरेट डिसिपल थी। शाओयान उनकी तरफ देख रहा होता है। तो फिर मेडिसिन लॉर्ड पूछ रहे होते हैं कि अगर मैं तुम्हें मार्शल आर्ट नहीं सिखाऊंगा क्या तुम मुझसे नफरत करोगे? तो फिर शाओयान मना करता है और वो कहता है कि नफरत से ज़्यादा मैं आपसे जेलस हूँ क्योंकि आपने मेरे से ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है मेरी मॉम के साथ। फिर मेडिसिन लॉर्ड पूछते हैं क्या तुम वाकई में मार्शल आर्ट सीखना चाहते हो? तो फिर वो हाँ बोलता है। फिर मेडिसिन लॉर्ड बोलते हैं कि तुम्हें एक जगह पर जाना होगा और वहाँ पर एक ड्रैगन स्कॉर्पियन को हराना होगा। अगर तुमने उसे हरा दिया तो फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगा। शाओयान इस बात के लिए मान जाता है। फिर वो उसको हराने के लिए चला जाता है। शाओयान उस स्कॉर्पियो से लड़ रहा होता है और वो स्कॉर्पियो उसे बुरी तरीके से घायल कर देता है। शाओयान उसे आखिर में नहीं हरा पाता है और वो बेहोश होने जा रहा होता है। तभी वहाँ पर मेडिसिन लॉर्ड आते हैं और वो उसे बचा लेते हैं। फिर मेडिसिन लॉर्ड शाओयान को एक छोटे से पॉन्ड में ले जाते हैं जहाँ पर उसकी सारी चोट ठीक हो जाती हैं। तो फिर होश आने के बाद वो उससे बोल रहे होते हैं कि मैं तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाने के लिए तैयार हूँ। फिर अगले दिन से मेडिसिन लॉर्ड शाओयान को बता रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि 23 टाइप्स की फायर होती हैं और वो अलग अलग जगहों पर हैं। फिर वो शाओयान को अपनी चीज़ फोकस करने के लिए बोलते हैं एक फिंगर पे। जब वो अपनी चीज़ फोकस करता है तो फिर उसकी फिंगर पर एक फायर आ जाती है। मेडिसिन लॉर्ड बोल रहे होते हैं कि तुम थोड़े से गिफ्टेड हो। फिर वो उसे एक टॉप ग्रेड की टेक्निक सिखाने जा रहे होते हैं जिसका नाम होता है 8 एक्सट्रीम कोलैप्स। शाओयान अपनी ची पर फोकस कर रहा होता है। जब वो रिंग के अंदर जाता है तो फिर उसकी बॉडी अभी भी रियल वर्ल्ड में होती है, बट जो उसकी सोल होती है वो उस रिंग में चली जाती है। शाओयान एक पॉन्ड में होता है तो फिर मेडिसिन लॉर्ड एक स्पिरिचुअल सॉल्यूशन उसमें मिला देते हैं और कहते हैं कि इससे तुम्हारा फाइट की स्किल इम्प्रूव होगा, बट इससे तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन होगा और ये तुम्हें सहना होगा। अगर तुम इस पेन को नहीं सह पाए और अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाए तो फिर तुम यहीं पर मर जाओगे। फिर शाओयान अपने माइंड को शांत कर लेता है और वो उसको कंट्रोल करना सीख जाता है। कुछ दिन बीतने के बाद 3 टीचर आते हैं जियान स्कूल से। उन 3 टीचरों के नाम होते हैं हान फेंग, रियोलिन और गेये। हान फेंग शाओयान के फादर से पूछ रहे होते हैं कि शाओयान कहाँ पर है और मैंने सुना है कि वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। तो फिर शाओयान के फादर बोल रहे होते हैं ये सब अफवाह हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर शाओयान के फादर वहाँ पर शाओयान को बुलाते हैं और शाओयान उन तीनों टीचरों से मिलता है। तो फिर हान फेंग बोल रहा होता है कि शाओयान अपनी मॉम की तरह दिखता है। फिर वो तीनों टीचर वहाँ से जा रहे होते हैं तो फिर हान फेंग शाओयान के पास से गुजरता है। मेडिसिन लॉर्ड को पता चल जाता है कि हान फेंग शाओयान से मिलने के लिए आया था। तो फिर शाओयान जब रिंग में जाता है, मेडिसिन लॉर्ड उससे बोल रहे होते हैं कि जिस रियल पर्सन ने मुझे धोखा दिया था और मुझे इंजर्ड करा था हमारी बैटल के दौरान वो हान फेंग था। अगले दिन 2 क्लैन का कंपटीशन हो रहा होता है जियानन स्कूल में एडमिशन के लिए।
पहला राउंड शाओ क्लैन हार जाता है, तो फिर दूसरे राउंड में यूनार जाती है और वो राउंड जीत जाती है। फिर अगले राउंड में दोबारा शाओ क्लैन हार जाता है, तो फिर उनके पास आखिरी चांस होता है जीतने का। शाओयान अपने फादर से बोल रहा होता है कि मैं लड़ने के लिए जाऊंगा, बट उसके फादर मना कर रहे होते हैं, बट वो फिर भी नहीं मानता है और वो लड़ने के लिए चला जाता है। और शाओयान उसी मूव का इस्तेमाल करता है जो कि उसे मेडिसिन लॉर्ड ने सिखाया होता है, और वो ये राउंड जीत जाता है। अगले कंपटीशन में टॉप 15 स्टूडेंट को चुना जाना होता है। सबसे पहला राउंड होता है शाओयान और यानन के बीच में। तो फिर जो शाओयान के क्लैन के लोग होते हैं वो बोल रहे होते हैं ये सही नहीं है, क्योंकि यानन उससे बहुत ही ऊंचे लेवल की है। फिर वहाँ पर यूनार चले आती है उससे लड़ने के लिए। वो दोनों फाइट कर रहे होते हैं, तभी उनकी फाइट के बीच में शाओयान आता है और वो जख्मी हो जाता है। शाओयान को अभी भी अगले राउंड में कॉम्पिटिट करना होता है, तो फिर वो यूनार की हेल्प लेता है ताकि वो अपने आप को हील कर सके। शाओयान अगले राउंड में लड़ने के लिए जाता है और वो उसे आसानी से जीत जाता है। तो फिर हान फेंग इस बात पर विश्वास नहीं कर रहा होता और वो बोल रहा होता है कि इसका ची लेवल इतनी जल्दी कैसे बढ़ गया, और अभी तो इसे चोट लगी थी। फिर शाओयान को उसकी ची पावर टेस्ट करने के लिए बोला जाता है। शाओयान उसी पिलर के पास जाता है ताकि वो अपनी ची टेस्ट कर सके। तो फिर उसकी ची की पावर बहुत ज़्यादा हाई होती है। शाओ क्लैन में से 4 स्टूडेंट एडमिशन लेने में कामयाब हो जाते हैं, उनमें से शाओयान और यूनार भी शामिल होते हैं। अगले दिन शाओयान के फादर उन चारों को एक जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर कि उनकी फैमिली के सील होते हैं। शाओयान के फादर बोल रहे होते हैं कि तुम सबको इस पवेलियन में जाना है और यहाँ से अपने लिए एक सील लानी है ताकि तुम अपनी एनर्जी का पता लगा सको। फिर वो सारे अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद 3 स्टूडेंट बाहर आ जाते हैं और शाओयान अभी भी बाहर नहीं आया होता है। मेडिसिन लॉर्ड शाओयान को गाइड कर रहे होते हैं कि वो कौन सा स्क्रॉल ले। फिर वो शाओयान को एक स्क्रॉल लेने को बोलते हैं और स्क्रॉल का नाम होता है अर्थ रैंक मिडिल ग्रेड, बट वो आधा ही होता है। शाओयान किसी तरीके से उस स्क्रॉल को लेने में कामयाब हो जाता है, बट वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। फिर वहाँ पर यूनार आती है और वो उसकी हेल्प करती है। फिर शाओयान अपने घर पर होता है। जब उसे होश आता है तो फिर वो स्क्रॉल के बारे में पूछ रहा होता है। यूनार उसे बताती है कि वो स्क्रॉल फादर के पास है। फिर यूनार शाओयान से पूछ रही होती है कि तुमने वो टेक्निक कहाँ से सीखी। शाओयान ये बात मेडिसिन लॉर्ड को बताता है और वो उनसे बोल रहा होता है कि मैं यूनार से झूठ नहीं बोल सकता हूँ। तो फिर वो बोलते हैं कि तुम मुझसे सच बता दो। फिर शाओयान यूनार को उस रिंग के बारे में बता रहा होता है, बट वो उसका यकीन नहीं कर रही होती है। यूनार शाओयान को बहुत पहले से पसंद करती है, बट वो उसे अपनी फीलिंग कन्फेस नहीं कर पाती है। थोड़ी देर बाद शाओयान अपने फादर से मिल रहा होता है। तो फिर शाओयान के फादर पूछ रहे होते हैं कि तुमने ये स्क्रॉल क्यों पिक किया, बल्कि ये तो आधा है। शाओयान बोल रहा होता है कि ये मैंने अपनी लक की वजह से चूज़ किया है। तो फिर उसके फादर बोल रहे होते हैं कि तुम इस महीने में बहुत ज़्यादा लकी हो। तुम्हारी ची पावर एकदम से 7 लेवल तक इंक्रीज़ हो गई और तुमने जियाना स्कूल में एडमिशन भी पा लिया। फिर शाओयान के फादर उससे लड़ने लग जाता है और उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास कौन सी टेक्निक है, तुम मुझे बताओ। तो फिर शाओयान अपनी वही टेक्निक इस्तेमाल करता है और उसके फादर घायल हो जाते हैं। शाओयान के फादर बोल रहे होते हैं कि ये टेक्निक तो तुम्हें तुम्हारी मम्मी ने नहीं सिखाई है। तो फिर शाओयान अपनी रिंग उतार कर बोल रहा होता है, बट मेरी मॉम मेरे लिए रिंग छोड़ गई हैं। शाओयान के फादर उसे रिंग पहनने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि तुम इस मैटर को सीक्रेट रखो। जितने भी स्टूडेंट उस स्कूल में एडमिशन लेने में कामयाब हो गए होते हैं, वो सारे रियोलन टीचर के साथ उस एकेडमी में जा रहे होते हैं। वो सारे स्टूडेंट एक फॉरेस्ट से गुजर रहे होते हैं, तो फिर रियोलन टीचर उन्हें रोकती है और उन सबको एक बैच देती है और कहती है कि ये बैच तुम्हारे स्कूल में बहुत हेल्प करेगा, और जितने ज़्यादा बैच तुम्हारे पास होंगे उतनी तुम्हें फैसिलिटी प्रोवाइड होंगी स्कूल में। टीचर रियोलन बोलती हैं कि तुम सबको स्कूल में जाने से पहले एक ट्रायल से गुजरना होगा। मैं तुम सबको यहीं पर छोड़कर जा रही हूँ और तुम्हें यहाँ से अपने आप ही एकेडमी पहुँचना होगा। आगे उनके रास्ते में उनके स्कूल के सीनियर इंतजार कर रहे होते हैं। उन्हें एकेडमी तक पहुंचने के लिए उन सबको हराना होता है।